भैया 88,000 सौनकादिक ऋषि कथा श्रवण करते। भगवान कृष्ण ने अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके और उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा करी थी। कल हम आपने श्रवण किया। और उसी बालक ने जन्म लिया तो नाम पड़ा परीक्षित। आज पांचों पांडव माता कुंती को लेकर के द्वारिकाधीश सरकार की शरण में पहुंचे, प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ लिए। और माता कुंती कहती है, गोविंद, जब जब हमारे बालकों पर कष्ट आया, दुख आया, आपत्ति आई, विपत्ति आई, तब तब आपने साथ दिया, तब तब आप हमारे पुत्रों के साथ, बालकों के साथ खड़े रहे। और आज हम आपके चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, लो कर लो बात, इनसे कह लो, उल्टी गंगा बहा लो। अरे कन्हैया भतीजे हैं, कुंती तो कन्हैया की बुआ है, भैया बुआ जी कैसे प्रणाम करें? पर माता कुंती कहती है, कन्हैया सुनो, ये तो तुम्हारी लीला है, किसी के बालक बन गए, किसी के भतीजे बन गए, किसी के चाचा बन गए, किसी के ताऊ बन गए। पर भैया वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान है और सबके माता पिता है। गया जी आप लोग गए होंगे, बड़े बूढ़े लोग जाते हैं गया जी में पिंडदान तर्पण कराने। तो पंडा जी पूछते हैं, आपके पिताजी का नाम? आपने बताया अमुक, तर्पण हो गया। पंडित जी ने पूछा, उनके पिताजी का नाम माने दादाजी का नाम? आपने बताया, उनके नाम से भी तिलांजलि समर्पित करवा दी गई। उनके दादाजी का नाम? 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा 6 पीढ़ी, और आगे बढ़ो तो 7 पीढ़ी हमें याद रहता है, इसके आगे याद नहीं रहता। फिर पंडा जी कहते हैं, भैया हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और दक्षिणा लीजिए, और भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करिए। तो भोलेनाथ का नाम स्मरण क्यों? जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ये जो भगवान है ना, ये सारे जगत के पितर हैं। जगता पितरौ वंदे, पितरों के भी पितर है भगवान भोलेनाथ। तो कन्हैया भी वही है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, वस्तुतः तो सब एक है। कन्हैया लीला के संवर्धन में भले ही आप कोई भी रिश्ता संबंध बना ले, पर गोविंद बात तो यही सत्य है कि सबके माता पिता, पितरों के भी पितर तो कन्हैया आप ही हो। भगवान ने कहा, माने बुआ जी आप हमें भगवान मानते हैं? बोले बिल्कुल। तो गोविंद ने कहा, बुआ जी सुनो, भगवान जहां जाते हैं वहां वरदान भी देते हैं, वरदान मांगो। युधिष्ठिर जी ने मांगा, अर्जुन ने मांगा, भीम ने मांगा, नकुल सहदेव ने मांगा, और बगल में खड़ी थी माता कुंती, हाथ जोड़ लिए गोविंद के सामने, गोविंद हमें कुछ नहीं चाहिए। और भैया गलती भी हम यही कर जाते हैं, मंदिर जाते तो हैं, सब जाते हैं, लेकिन भगवान से मांगते। और जबकि विचार करना, भगवान से मांगने में हम घाटे में रहेंगे। मंदिर में जब जाया करो ना, तो भगवान से मत मांगा करो, बल्कि भगवान को ही मांग लिया करो। और विचार करना, जब आप भगवान को ही मांग लेंगे तो भगवान का जो जो होगा वो भी आपका, क्योंकि भगवान भी आपके। माता कुंती कहती है, प्रभु हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, साक्षात परमात्मा हमारे सामने खड़े। और प्रभु यदि देना चाहते हो ना, तो सुनो, इतने दुख दो हमारे जीवन में, एक दुख जाना पाए, वर्तमान में जो दुख है वो विदा ना ले पाए, तब तक दूसरा दुख आ जाए, तीसरा दुख आ जाए, चौथा दुख, पांचवा दुख, छठवां दुख, सातवां दुख, दुख के ऊपर दुख ही आते रहे। गोविंद लगे मुस्कुराने, लो बात कर लो।
अरे भैया, जब कोई किसी से कुछ मांगने को कहता है तो आदमी बड़ी अच्छी वस्तु मांगता है, जो उससे अत्यंत प्रिय होती है, जो उसको अच्छी लगती है, जो उसके मन को भाती है। पर माता कुंती दुख मांग रही। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण स्मृति संपद नारायण स्मृति। माता कुंती कहती है, गोविंद हमने आपसे दुख इसलिए मांगा क्योंकि भैया निवेदन करो तो व्यक्ति दुखी होता है ना, तो भगवान का स्मरण करता है, और जब व्यक्ति सुखी होता है, सुखी होने के बाद सबसे पहला काम आदमी यही करता है कि सबसे पहले भगवान को भूलता है। और सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने पत्थर पड़े। बुआ कुंती कहती है, गोविंद सिल के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। आप विचार करना, जब आदमी दुखी होता है तो हे राम, हे भगवान रक्षा करो, हे प्रभु जीवन सुधारो। माने दुख में भगवान को स्मरण करना नहीं पड़ता, दुख में भगवान की याद स्वतः ही आ जाती है अपने आप। हनुमान जी से पूछा गया, आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में दुख क्या है और आपकी दृष्टि में नजर में सुख क्या है? तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? बोले, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस दिन हम भगवान को भूल जाए भैया, समझ लो इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में आ नहीं सकता। भगवान ने यथा योग्य सबको सम्मान दिया, वरदान दिया। और सूत जी महाराज कहते हैं, राजन उस बालक ने हस्तिनापुर में आज जन्म ले लिया, जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी, मानो श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित बड़े हुए तो पिता महाराज ने इनको राज्य गद्दी पर विराजमान कर दिया, राज्य भार सौंप दिया, बेटा अब तुम संभालो। जबकि आयु बहुत ज्यादा नहीं थी, छोटी सी अवस्था में परीक्षित महाराज को राज्य मिल गया। और भैया निवेदन करो, ध्यान रखना, आपने सरपंची का चुनाव लड़ा, सरपंच बनना तो आसान है, लेकिन 5 वर्ष तक की सेवा होती है सरपंच की। आप एक बार चुनाव लड़े, सरपंच बन गए तो 5 वर्ष तक आपको कार्यभार गांव का संभालना। सरपंची का चुनाव लड़ना आसान है, सरपंच बनना सरल है, पर 5 वर्ष तक गांव की जनता को खुश रखना कठिन है। और जिस राज्य में प्रजा दुखी है, यह शास्त्र कहते हैं ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। आप राजा केवल इसलिए नहीं बने कि आपको सिंहासन मिल जाए, आपको सुख सुविधाएं ऐश्वर्य मिल जाए, बल्कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, प्रजा का पालन करना है, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। महाराज परीक्षित विचार करते हैं, जरा चल करके देखें हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, हमारे राज्य में प्रजा सुखी तो है, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। और महाराज परीक्षित विराजे रथ में जैसे ही नगर के बाहर गए, भैया एक बड़ा विलक्षण दृश्य देखा। एक बैल खड़ा है, एक गाय खड़ी है। और आपने देखा होगा बैल के कितने पैर होते हैं? 4।
सबके घरों में गाय बैल होते, बैल तो पहले लगभग सभी के घर में होते थे। अब आजकल ट्रैक्टर का जमाना आ गया है ना, नहीं तो पहले हल से जुताई होती थी खेतों में, गांव देहातों में आज भी होती। अब तो महाराज सब बदल रहा है, धीरे धीरे बदलता युग है। पहले माताएं बहनें सुबह सुबह से गाय का गोबर ले ले और लगती थी आंगन लीपने। गाय का गोबर ले लिया, बाल्टी में पानी ले लिया, एक एक मग्गा डालती जा रही है, भजन गाती जा रही है। अरे मनहारी का भेष बनाया, श्याम चू